नमस्कार साथियों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा अव्यय, जिसे अविकारी शब्द की कैटेगरी में भी रखा जाता है। अव्यय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल ट्रिक के साथ में आप लोगों को अव्यय समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही इसकी पीडीएफ भी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अव्यय की परिभाषा क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि अव्यय क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अव्यय क्या होता है हम यहाँ से एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो, अर्थात जो खर्च ना हो। ठीक है, जिसके रूप जिसके रूप पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई भी परिवर्तन ना हो, कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब क्या हो गया, जो कभी व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, अर्थात जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई भी चेंज ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं और मूल रूप में ही रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अब इसमें आते कौन कौन से हैं भाई, जैसे कि जब, तब, चेंज नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल मूल रूप में ही आएंगे। ठीक है, जब, तब, अभी, अगर, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि, ये सभी किसके उदाहरण है, ये सभी अव्यय के ही उदाहरण है। ठीक है, तो अव्यय क्या होता है, जो कभी परिवर्तित ना हो, जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के दबाव से भी, प्रेशर से भी कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, जो व्यय ना होता हो वो क्या है, वही अव्यय है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा भाई, अव्यय के मूलतः, अगर मूलतः वर्ड लगा हुआ मिले, ठीक है, या फिर आपसे पूछे अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय का आप लोग लगाएंगे 4 प्रकार के होते हैं। मूलतः वर्ड लगा हुआ मिले तो भी 4 प्रकार के, और अव्यय देकर पूछे कि अव्यय कितने प्रकार के, तो भी 4 प्रकार के। अगर कुल वर्ड लगा हुआ मिले कि अव्यय कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो निपात अव्यय भी इसमें माना जाता है। तो कुल अव्यय के 5 भेद माने जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। कुल वर्ड आप लोगों को जब लगा हुआ मिले तभी आप लोग 5 सेलेक्ट करेंगे, वरना अव्यय वर्ड देकर पूछे तो आप लोग 4 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और मुख्यतः वर्ड दे तो भी आप लोग 4 सेलेक्ट करेंगे। अब जान लीजिए कि अव्यय कौन कौन से होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, एक संबंध बोधक अव्यय, और एक समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय, और एक होता है निपात अव्यय। तो अव्यय के यहाँ 5 भेद, कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है भाई, पूछना मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे पूछ सकता है। अब क्रिया विशेषण अव्यय भी अपने आप में अनेक प्रकार का होता है, जितने भी प्रकार का होता है बताऊंगा। संबंध बोधक भी कई प्रकार का होता है, समुच्चय बोधक भी, यानी सभी के एक एक दो दो प्रकार जरूर होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। और सबसे पहले नंबर लगा रहे हैं क्रिया विशेषण का, जल्दी जल्दी कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को नीचे भी सेट करके दे रखे हैं, जिससे कि आप लोग पहचान लें। ठीक है, सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानते हैं कि क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता। क्रिया विशेषण, विशेषण का मतलब ही क्या होता है, विशेषता बताने से होता है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जहां पर यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत आदि शब्द और वहां पर, ठीक है, आते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक है, याद रखिएगा, धीरे धीरे आ जाए, प्रतिदिन आ जाए, सुंदर, ठीक है, वहां, तक, जल्दी, अभी, ठीक है, बहुत आदि आ जाए तो ये सोच लीजिए क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, यानी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है। जैसे वह यहां से चला गया, अब मैंने क्या बताया था, यहां, ठीक है, यहां वर्ड यहां से चला गया, तो विशेषता है भाई उसकी ये, यानी क्रिया की भी विशेषता, चला गया कहां से, यहां से, तो क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है। तो ये कौन सा हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज वर्ड ने क्या बता दिया, क्रिया की, दौड़ता तो है लेकिन दौड़ता में भी तेज दौड़ता है, तो भाई क्या बता दी, क्रिया की विशेषता बता दी, यानी क्रिया विशेषण आ गया। ठीक है भाई, चलिए अब पढ़ना बंद करो, ये भी क्या हो गया, ये भी क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। ठीक है भाई, क्यों,
क्योंकि अब आ गया इसमें भाई, अब वर्ड जहां भी लगा हुआ मिले अब पढ़ना बंद करो तो ये क्रिया विशेषण में आएगा। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। वे लोग रात को पहुंचे, तो रात को, अब रात को अगर रात वर्ड लगा हुआ मिले, रात को पहुंचे तो क्रिया की विशेषता बताइए, पहुंचे तो लेकिन रात को, तो भाई क्रिया की विशेषता बता दी। इन वर्डों पर आप लोग ज्यादातर काम करिएगा, इन वर्डों से ही पहचान होगी। सुंदर लगा हुआ मिले, वहां तक, जल्दी, अभी, बहुत, ठीक है, धीरे धीरे, रात, अब, तेज, ठीक है, यहाँ पर, जहां पर, अगर ऐसे वर्ड लगे हुए मिले तो आप लोग ये सोच लीजिए क्रिया विशेषण अव्यय है। एग्जाम्पल काफी सारे हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग कर लीजिएगा इनको। ठीक है, अब जो क्रिया विशेषण है ये भी दोस्तों अपने आप में प्रकार लिए हुए हैं। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर पूछे कि भाई प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद कितने होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, एक संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय और एक अनुबंध क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर ये क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं और अव्यय का एक प्रकार होता है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का प्रकार होता है प्रयोग के आधार पर साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय और अनुबंध क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए एक एक नंबर करके जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं भी। साधारण क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से, जिन पर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, उन्हें साधारण क्रिया विशेषण अव्यय कैसे कहते हैं? कैसे भाई? हाय, अब मैं क्या करूं, ठीक है, बेटा जल्दी जाओ, तो क्रिया विशेषण अव्यय है साधारण वाले। अरे वह सांप कहाँ गया, ठीक है भाई, तो स्वतंत्र रूप से होता है। हाय मैं क्या करूं, बेटा जल्दी जाओ, तो स्वतंत्र रूप से हो रहा है। ऐसे में क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका साधारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत। ठीक है भाई, चलिए अब संयोजक। संयोजक जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं ये कैसे होते हैं? जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है, उन्हें उपवाक्य के साथ, ठीक है, उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कैसे? जब अंकित ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूं, कहने का मतलब क्या हो गया? उपवाक्य के साथ है, यानी दूसरे वाक्य के साथ है। जब अंकित ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूं भाई? तो जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है वे क्रिया विशेषण अव्यय का जो भेद है, संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय, इसी का भाग होते हैं। ठीक है, जहां पर अब समुद्र है वहां पर कभी जंगल था, तो क्या हो गया भाई? इसका संबंध है उपवाक्य के साथ, यानी दूसरे वाक्य के साथ। जहां पर अब समुद्र है ना, वहां पर पहले कभी जंगल था। ठीक है, तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे? संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय के साथ आएंगे। चलिए अब क्रिया विशेषण अव्यय का, ठीक है, एक पार्ट है अनुबंध क्रिया विशेषण अव्यय, इसके बारे में जान लीजिए। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के लिए किसी भी शब्द के भेद के साथ किया जाता है उन्हें अनुबंध, अनुबंध का मतलब ही भाई किसी के साथ में बंधन फिक्स करना होता है निश्चय रूप से। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ किया जाता है उन्हें अनुबंध क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, ठीक है भाई, मैंने उसे नहीं देखा भाई। ठीक है, आपके आने भर की देर है, तो आपके आने भर की देर है, अगर आपको ऐसे कभी वाक्य मिले तो किस में आ जाएंगे भाई? अनुबंध क्रिया विशेषण में आएंगे, क्योंकि इन जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ किया जाता है उन्हें अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। मैंने उन्हें नहीं देखा भाई, तो ये निश्चय है। ठीक है भाई, आपके आने भर की देर है, तो ये भी आपके आने भर की देर है, ये भी निश्चय है भाई। ठीक है, तो अनुबंध क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत ये आएगा। चलिए अब देखते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। ठीक है, तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद होते हैं 3। ठीक है, रूप के आधार पर भी लिख लीजिएगा, मूल, यौगिक और स्थानीय। ठीक है, तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के कभी भेद पूछे जाएं तो 3 होते हैं। अब ये मूल क्या है? मूल के आधार पर देख लीजिए। मूल, जिन शब्दों में दूसरे शब्दों के मेल की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि अचानक से सांप आ गया, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह है कि भाई दूसरे शब्दों के मेल की जरूरत नहीं है, और ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। अचानक से सांप आ गया भाई, मैं अभी नहीं आया, ठीक है, मैं अभी नहीं आया, तो भाई इसमें क्या है? दूसरे शब्दों के मेल की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी जरूरत नहीं पड़ती तो ये सोच लीजिए मूल क्रिया विशेषण अव्यय का पार्ट है ये। ठीक है, और ये किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? रूप के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। यौगिक, अब यौगिक जो है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का जो भाग है, जो शब्द दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि तुम रात भर आ जाना,
ठीक है, तुम रात में आ जाना, रात में आ जाना, ठीक है। वह चुपके से जा रहा था, तो क्या हुआ, जो शब्द दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं, तुम रात में आ जाना, ठीक है भाई, रात में आ जाना, आ जाना, ठीक है। वह चुपके से जा रहा था, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर पद जोड़ने से और प्रत्यय जोड़ने से यह वाक्य बन रहा है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाएगा। चलिए अब स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। वे अन्य शब्द जो भेद, ठीक है, वे अन्य शब्द भेद जो बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर आते हैं, उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा, ठीक है, वह अपना सिर पढ़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो, तो ऐसे वाक्य क्या किस में आएंगे, स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय में आएंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए एक एक बारी। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण अव्यय के भेद, तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण अव्यय के भेद कौन कौन से होते हैं, एक कालवाचक क्रिया विशेषण, एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं भाई कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें कौन कौन से आते हैं। कालवाचक में आप लोगों को बताएगा जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चले, ठीक है भाई, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि आजकल, आज जहां पर आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, ठीक है, हर बार, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, ऐसे शब्द मिलें, ठीक, जो काल का बोध कराएं, साय, पहले, सदा, लगातार, प्रतिदिन, कभी, फिर, कल, तदंतर, निरंतर, ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएंगे ये। जैसे कि वह नित्य टहलता है, नित्य का मतलब रोजाना टहलता है, तो वह काल का बोध करा रहा है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का पार्ट हो जाएगा। वे कब गए, तो कब गए ये भी काल का बोध करा रहा है, वो कब गए भाई, ठीक है। सीता कल जाएगी, तो कल जाएगी यानी कि किसका, काल यानी कि समय का बोध करा रहा है। वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो काल यानी समय का बोध कराया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में ये आ जाएंगे। अगला है स्थानवाचक यानी स्थान क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, स्थान क्रिया विशेषण अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के स्थान के होने का पता चले, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि जहां पर, यहाँ, ठीक है, जहां पर, यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं बाएं, कहाँ, किधर, ठीक है, यानी स्थान की तरफ इंडिकेट, इशारा करने के आप लोगों को संकेत मिले, वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊं, तो कहाँ यानी स्थान के बारे में बोध करा रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, तारा कहाँ एवं किधर गई, ठीक है, तारा कहाँ एवं किधर गई, तो ये कहाँ किधर की तरफ यानी स्थान की तरफ क्या कर रहा है, तो ये स्थान की तरफ इशारा कर रहा है। सुनील नीचे बैठा है, तो ये भी नीचे बैठा है स्थान की तरफ। इधर उधर मत देखो, तो ये भी इधर उधर मत देखो, स्थान की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। इससे जो पहला था ये था जहां पर आजकल, ठीक है, जहां पर आजकल है ये, ठीक है, इसे भी भाई क्लियर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब इसी का ही अगला पार्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक, ठीक है भाई। तो आपको पता है भाई जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के परिमाण का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से नाप तोल का पता चलता है, उसे भी क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि थोड़ा, काफी, ठीक ठाक, बहुत कम, अत्यंत, अतिशय, बहुत थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, ठीक है, प्रभूत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, तो यहाँ पर, ठीक है भाई, ये किस में आएंगे, ये नाप तोल की कंडीशन का जो पता चलेगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाएगा। एग्जाम्पल से, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, तो भाई बहुत घबरा रहा हूँ, तो मैंने बहुत बार लिखवाया है, इसी में आएगा, ठीक है, परिमाणवाचक में, ठीक है। वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है, ठीक है, वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है। तो भाई ये जो अतिशय वर्ड है ये कहाँ पर लिखवाया मैंने, परिमाणवाचक में। उतना बोलो जितना जरूरी है, ठीक है भाई, उतना जितना, ये दोनों किस में आते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। तो लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल भी मैच कर लीजिएगा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं। कम खाओ, तो भाई कम खाओ यानी कम वर्ड मैंने कहाँ पर लिखवाया, कम खाओ, तो कम इसी में लिखवाया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में, पहचान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय,
ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चले, रीति का मतलब विधि, तो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और यहाँ पर कैसे ही वर्ड मिलेंगे आपको, वैसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, यथासंभव, सहज, धीरे, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, ठीक है, धड़ाधड़, ठीक है। तो ऐसे वर्ड मिलेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सारे वर्ड लिख लीजिएगा, ज्यों त्यों, आदि, फटाफट, शीघ्रता, भली भांति। तो ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आप लोगों को रीति यानी कि विधि का, जिनसे आप लोगों को पता चलेगा विधि का, तो वो आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में। जैसे जरा, जरा सहज धीरे चलिए, ठीक है, जरा सहज धीरे चलिए, तो मैंने आपको लिखाया है जरा, वर्ड आप लोगों को मिल जाए, सहज वर्ड मिल जाए आप लोगों को, ठीक है। तो भाई ये किस में आएगा, ये आएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में। हमारे सामने शेर अचानक आ गया, तो अचानक वर्ड मैंने आपको बताया था किस में आएगा भाई, रीतिवाचक, यानी कि इसके क्या पता चलेगा, विधि का पता चलेगा। कपिल ने अपना कार्य फटाफट, फटाफट वर्ड मैंने आप लोगों को लिखवाया कि फटाफट किस में आएगा, झटफट, फटाफट, ये इसी में आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर आता है संबंध बोधक अव्यय का, ठीक है। दूसरा नंबर है संबंध बोधक अव्यय का, जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उनका संबंध स्थापित होता है, संबंध जो बताते हैं, उन शब्दों को ही संबंध बोधक शब्द कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं, ठीक है भाई। संबंध बोधक का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि संबंध बताएगा भाई, ठीक है। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि जहां पर आप लोगों को मिलेगा बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, ठीक है, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए, ठीक है, वहां पर संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे कि मैं विद्यालय तक गया, भाई विद्यालय, मैंने क्या किया, मैं विद्यालय तक गया, तो तक वर्ड ने क्या किया भाई, तक वर्ड किस में आया, संबंध बोधक, यानी मेरा और विद्यालय का तक वर्ड ने संबंध जोड़ दिया। स्कूल के समीप मैदान है, तो समीप वर्ड ने क्या किया, समीप वर्ड ने स्कूल के, यानी के वर्ड भी आ गया भाई, ठीक है। तो के अनुसार, ठीक है भाई, के, तो भाई स्कूल के समीप मैदान है, तो के वर्ड ने स्कूल और मैदान में क्या किया, एक संबंध स्थापित कर दिया। धन के बिना व्यवसाय चलना कठिन है, तो बिना वर्ड किस में आ गया, संबंध, यानी कि संबंध बता दिया भाई, धन के बिना व्यवसाय चलना बहुत कठिन है, ठीक है। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया, ठीक है भाई, सुशील के भरोसे, तो के वर्ड यानी उसके भरोसे, यानी उसका सुशील का और काम का संबंध आपस में स्थापित कर दिया। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, लगभग 10 से 15 एग्जाम्पल हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा बाद में पढ़ के। प्रयोग की दृष्टि से या फिर प्रयोग की मतलब पुष्टि से संबंध बोधक अव्यय के भेद, तो प्रयोग की पुष्टि के संबंध में जो संबंध बोधक अव्यय है, इसके भेद होते हैं 3। एक होता है स्व यानी स्वीभक्तिक, दूसरा निर्विभक्तिक, और तीसरा होता है उभयभक्तिक, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला है सभी भक्तिक। तो इस विभक्तिक क्या होता है, जो अव्यय शब्द विभक्तिक के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं, उन्हें स्वभक्तिक शब्द कहते हैं, जहां पर आगे, पीछे, समीप, दूर और पहले आदि आते हैं, ठीक है। तो इन पहचानों, इन चिन्हों को याद रखिएगा, जहां पर आगे, पीछे, समीप, दूर और ये पहले वर्ड आएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, स्वीभक्तिक कहलाएंगे। जैसे कि घर के आगे स्कूल है, तो आगे वर्ड आ गया भाई, ठीक है, तो किसका है, संबंध बोधक का भी कैसा है, ये स्वीभक्तिक है, ठीक है। उत्तर की ओर पर्वत है, तो भाई और वर्ड मिल गया, यानी उत्तर की ओर, तो ये भी कैसा हो गया, स्वीभक्तिक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, इसका दूसरा नंबर है निर्विभक्तिक। जो है निर्विभक्तिक जो है, इसमें देखिएगा, जो शब्द विभक्तिक के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग होते हैं, उन्हें निर्विभक्तिक कहते हैं। जहां पर भर, तक, समेत, पर्यंत आदि शब्द मिलेंगे आपको निर्विभक्तिक में। जैसे कि वह रात तक लौट आया, तो तक वर्ड मिला, तक वर्ड किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा संबंध बोधक के भी निर्विभक्तिक में, ठीक है। वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा, तो जीवन पर्यंत यानी पर्यंत वर्ड आ गया, ये भी किस में आ गया, निर्विभक्तिक में आ गया, ठीक है। चलिए आप लोग आगे देखिएगा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है,
आराम से ध्यानपूर्वक बस क्रिया विशेषण के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी ऊपर बताई थी वो याद रखिएगा। संबंध बोधक के पाठ पढ़ने, किसी का भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपीएसआई वगैरह की अगर है तैयारी तो उसमें तो काम आएगा, लेकिन कांस्टेबल लेवल को बस छोटा छोटा मोटा मोटा पढ़ने की आवश्यकता है इसमें से, ठीक है। इसके पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि संबंध बोधक के भाग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्रिया विशेषण के भाग अंदर से प्रयोग की दृष्टि से, ठीक है, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस छोटा छोटा आप लोगों को ऊपर से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसका अगला है नंबर उभय विभक्तिक, ठीक है। उभय व्यक्तिक जो है या फिर उभय विभक्ति, जो अव्यय शब्द विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों प्रकार से आते हैं उन्हें उभय विभक्तिक कहते हैं। जहां पर द्वारा रहित बिना ये शब्द आप लोगों को मिले वहां पर उभय विभक्तिक हो जाएगा। जैसे कि पत्रों के द्वारा, यानी द्वारा वर्ड मिल गया, संदेश भेजे जाते हैं, तो ये किसका हो जाएगा? संबंध बोधक का भी ये हो जाएगा उभय विभक्तिक, ठीक है। रीति के अनुसार काम होना है, तो भाई क्या आ गया? अनुसार आ गया, तो उभय मतलब उभय विभक्तिक हो गया, विभक्तिक हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया भाई संबंध बोधक का। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कितना पढ़ना है केवल। तीसरा नंबर आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो दो शब्दों को, ठीक है, वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, ठीक है। जहां पर और, वर्ड, तथा, लेकिन, मगर व किंतु, वह भी, किंतु भी, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, की, मानो, आदि, यानी, तथापि आदि आते हैं वहां समुच्चय बोधक अव्यय होता है, बिल्कुल। जैसे कि एग्जाम्पल, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, ठीक है। सूरज निकला और वर्ड ने क्या किया? वाक्य को जोड़ दिया। सूरज निकला और पक्षी क्या हुआ? बोलने लगे, यानी दो वाक्यों को जोड़ रहा है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, यानी और वर्ड ने दो वाक्यों को जोड़ दिया। छुट्टी हुई और वाक्य जुड़ गया और के जरिए बच्चे भागने लगे, ठीक है। किरण और मधु पढ़ने चली गई। किरण और वर्ड ने किरण को और मधु को जोड़ दिया, तो ऐसे जुड़ेगा वाक्य, ठीक है। तुम जाओगे कि मैं जाऊं, की वर्ड ने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। तुम जाओगे कि मैं जाऊं, ठीक है। माताजी और पिताजी, तो दो वाक्य जुड़ गए और वर्ड से, ठीक है। जब भी और वर्ड से जुड़े, ठीक है, की वर्ड से जुड़े, चाहे से जुड़े, ठीक है, क्योंकि से जुड़े, ताकि ये जो यहाँ पर सारे वर्ड दे रखे हैं यदि इनसे कोई वाक्य जुड़ता है तो किस में आ जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय में आ जाएगा। काफी सारे एग्जाम्पल है, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में, ठीक है। तो समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक अव्यय है, जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है उन्हें समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि जहां पर किंतु वर्ड मिले और, या, अथवा, तथा, परंतु व लेकिन, इसलिए, अतः, एवं आदि आते हैं, ठीक है, वहां पर समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे कि कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं। कविता और गीता एक कक्षा में क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो एक कक्षा यानी कि समान अधिकरण, यानी समान बात है भाई, एक ही कक्षा में वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों को, जैसे कि मैं और मेरी पुत्री, ठीक है, एवं मेरे साथी भी मेरे साथ गई, तो क्या हुआ? समानता जुड़ी। मैं और मेरी पुत्री और मेरे साथी, यानी मेरे साथ क्या जुड़ा? और भी समानता जुड़ी, तो यानी ये आ जाएगा समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में, ठीक है। अब ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है इसके बारे में देखिए। जिन अव्यय शब्दों में एक शब्द को मुख्य माना जाता है और एक को गौड़ यानी कि सामान्य माना जाता है, ठीक है। सामान्य वाक्य मुख्य वाक्य को एक या अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जहां पर, चूंकि, ठीक है, जहां पर, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, की, मानो, क्योंकि, यहां तक, ठीक है, यहां तक कि, जिससे कि, ताकि, यदि, तो, यानी आदि शब्द जो यहाँ पर आप लोगों को दिए हैं ये शब्द मिलते हैं, ठीक है, वहां पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा,
ठीक है। तो इसलिए वर्ड यहाँ पर लिखा है, इसलिए वर्ड से यदि जुड़ा हुआ है तो ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में आ जाएगा। दो पार्टों को तो जोड़ेगा लेकिन इसलिए वर्ड जोड़ेगा। ठीक है, समुच्चय का मतलब ही होता है दो को जोड़ना। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अब क्या हुआ भाई, चाहते। ठीक है, चाहते वर्ड किस में आ गया भाई, चाहते हो तो अब चाहते वर्ड भी किस में आ जाएगा, चाहते वर्ड भी आप नोट कर लीजिएगा, इसी में आ जाएगा। ठीक है, मैंने दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया ताकि मैं शाम को जागरण में जा सकूं। तो ताकि वर्ड मिल गया, तो ताकि यानी ताकि ने जोड़ा तो ये किस में आ जाएगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट है विस्मादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मय की बात आएगी। आप लोगों को दिख रहा है कि विस्मय आप लोगों को सबसे पहले तो इस चिन्ह से पहचान रखना है कि वाक्य के बाद में ये आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख, विस्मय, गिलानी, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उसे विस्मादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता। ठीक है, इसे घोतक भी कहा जाता है। विस्मादि बोधक अव्यय में आप लोगों को ये जो चिन्ह दिख रहा है ये चिन्ह लगाया जाता है। वाह क्या बात है। यदि एग्जाम्पल आ जाए, आपसे पूछे कौन सा अव्यय है तो आप कहेंगे विस्मादि बोधक अव्यय। हाय वह चल बसा। ठीक है, तो हाय वह चल बसा यानी कि दुख की बात है। ठीक है, वाह क्या बात है, ये हर्ष की बात है। ठीक है, आह क्या स्वाद है, तो ये भी कैसी बात है, तो ये भी भाई आप लोग देख रहे हैं कि ये भी कैसी बात है, ये भी हर्ष की बात है, आनंद की बात है। अरे तुम यहाँ कैसे, ठीक है, यहाँ कैसे, तो ये किसकी बात है, तो ये विस्मय की बात है, आश्चर्य की बात है। भाई तुम यहाँ कैसे, छी यह गंदगी है, तो ये कैसी, घृणा की बात है। तो ये विस्मादि बोधक अव्यय में आएंगे और जहाँ तक है आपको ये चिन्ह इसके साथ में 100% मिलेगा। और भी एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भाव के आधार पर विस्मादि बोधक अव्यय के भेद। तो आपसे पूछे भाव के आधार पर विस्मादि बोधक अव्यय के लगभग कितने भेद होते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, मुख्य रूप से 7 ही भेद होते हैं। एक हर्ष बोधक होता है, एक शोक बोधक, एक विस्मादि बोधक, एक तिरस्कार बोधक, एक स्वीकृति बोधक, एक संबंध मतलब संबोधन बोधक और एक आशीर्वाद बोधक। तो लिख लीजिएगा, भाव के आधार पर विस्मादि बोधक अव्यय के भेद इतने होते हैं। अब इनको भी एक नज़र में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। हर्ष बोधक, जहाँ पर आह, धन्य, वाह, ओह, वाह, शाबाश आदि शब्द आते हैं वहां पर हर्ष बोधक हो जाएगा। शोक बोधक, जहां पर आह, हाय, ठीक है, हाय हाय, हा, त्राही त्राही, बाप रे आदि शब्द आते हैं वहां पर शोक बोधक हो जाएगा। विस्मादि बोधक, जहां पर ए, ओहो, ठीक है, अरे वाह आते हैं वहां पर विस्मादि बोधक हो जाएगा। ठीक है, जहां पर तिरस्कार बोधक में देखिएगा, जहां पर छीछी, हट, दिक, छत, छीछी और चुप आदि वर्ड आते हैं वहां पर तिरस्कार बोधक वर्ड हो, मतलब वो हो जाएगा, तिरस्कार बोधक अव्यय हो जाएगा। स्वीकृति बोधक, जहां पर हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत और ये वर्ड कॉमन है, सब में आएगा भाई, ये तो आपको मिलेगा। अच्छा आदि आते वहां पर स्वीकृति बोधक हो जाएगा। ठीक है, अगला इसी में देखिए, संबोधन बोधक कहां पर हो जाएगा, संबोधन बोधक, जहां पर आपको रे, री, अरे, अरी, ओह, अजी, हेलो आदि शब्द आपको मिले तो वहां पर हो जाएगा संबोधन बोधक। ठीक है, संबोधन बोधक। और ये किसके पाठ चल रहे हैं भाई, ये किसके प्रकार है, तो ये विस्मादि बोधक अव्यय के प्रकार हैं और उसका भी प्रकार है संबोधन बोधक। लास्ट है आशीर्वाद बोधक, दीर्घायु हो, ठीक है, जीते रहो, आते रहो। ठीक है भाई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आशीर्वाद बोधक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रकार चले थे विस्मादि बोधक के, लगभग 7 मैंने आपको प्रकार करा दिए हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट है इसका अव्यय निपात अव्यय। ठीक है भाई, निपात अव्यय क्या होता है इसको और जान लीजिए। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक अव्यय भी कहते हैं। तो आपको पूछे भी अवधारक अव्यय या फिर अवधारक शब्द किसे कहते हैं, तो निपात अव्यय को कहते हैं। जहां पर भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी, केवल आदि आते हैं वहां पर निपात अव्यय होता है। जैसे एग्जाम्पल, प्रशांत को ही करना होगा यह काम। ठीक है, तो प्रशांत को ही करना होगा यह काम। तो भाई आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जहां पर ही, तो ही वर्ड आ गया भाई, प्रशांत को ही करना होगा, तो ही वर्ड आ गया, तो किस में आ गया, निपात में आ गया। सुबहाना यानी सुहाना या फिर सुबहाना भी जाएगी, तो भी वर्ड आ गया तो निपात।
ठीक है भाई, जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं। ही वर्ड आया, चमत्कार उत्पन्न कर दिया। तुम तो सनम डूबोगे ही, ठीक है, तुम तो सनम डूबोगे, सबको क्या करोगे, डुबाओगे, लेकिन ही वर्ड आ गया, चमत्कार उत्पन्न हो गया। तुम तो सनम डूबोगे ही, लेकिन सबको क्या करोगे, डुबाओगे। ठीक है, अगला, तुम सॉरी वह तुमसे बोली तक नहीं, तो तक वर्ड आ गया, बोली तक नहीं, तो ये किस में आ जाएगा भाई, निपात में आ जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। पढ़ाई मात्र से ही वर्ड, ठीक है, सब कुछ नहीं मिल जाता, तो किस में आ जाएगा, निपात में आ जाएगा। ठीक है, निपात, यानी कि ही वर्ड जुड़ा और क्या किया, अर्थ में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आप सभी को अव्यय कराए हैं। चलिए क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर और कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर क्या होता है। जब अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक होते हैं। जब अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाए तब क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। और जब अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण में आते हैं, जैसे कि बाहर जाओ। ठीक है, बाहर जाओ, ये किस में आ जाएगा भाई, ये जो बाहर जाओ हो, ये एग्जाम्पल आ जाएगा क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय के अंतर में आ जाएगा। ठीक है भाई, घर से बाहर जाओ, उनके सामने बैठो, मोहन भीतर है। ठीक है भाई, मोहन भीतर है। अब ये क्या हुआ, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये आया, तो भाई मोहन घर के भीतर है, तो संबंध बोधक में आ गया। घर के भीतर सुरेश है। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, तो संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो किसके साथ स्थापित किया है, संबंध बोधक, मतलब संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध स्थापित किया। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर संबंध बोधक हो जाएगा। और जैसे ही अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, वे विशेषता प्रकट करें तो वहां पर हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय। चलिए आप लोगों को इतना और बता दूं कि कांस्टेबल लेवल की तैयारी के लिए आप लोगों को कितना पढ़ना है मात्र। तो कांस्टेबल लेवल के लिए भी आपको केवल और केवल अव्यय ये पढ़ना है कि अव्यय क्या होता है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अव्यय के ये जो भेद है ना, ठीक है, केवल और केवल ये भेद पढ़ने हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादि बोधक। इनका अंदर से कोई भी भेद आप लोगों को नहीं पढ़ना है यूपी पुलिस के लिए। इस वीडियो से भी कोई भी नहीं पढ़ना है, और हो सकता है मैं इसके लिए आप लोगों को एक अलग ही वीडियो और सेपरेट रूप से दूंगा। ये तो इसकी मास्टर वीडियो यानी कि पूरा प्रकार इसमें बताया है, लेकिन इसमें कितना आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा है इसमें, लगभग 30-32 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसमें क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ना है ये आपको अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। फिलहाल आपको पूरा टॉपिक अगर क्लियर करना है तो ये वीडियो आपके लिए सही रहेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं एक झटके में। क्रिया विशेषण अव्यय आप लोगों को केवल और केवल यूपी पुलिस के लिए इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसका कोई प्रकार अन्य नहीं पढ़ना है। यानी बस मैं कहूँ इतना कि आप लोगों को पांचों पढ़ाए हैं मैंने। ठीक है, पांचों में से किसी का प्रकार आप लोगों को नहीं पढ़ना है, केवल और केवल इनका मेन ही प्रकार आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यानी कि क्रिया विशेषण पढ़ना है। ठीक है, अंदर से भेद उसका कोई भी रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए आप लोगों के लिए अलग से ही एक वीडियो और बना दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार।